हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट एक्सप्लेन इट। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बताने वाले हैं जिनकी उपलब्धियों के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, जो लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उन्होंने वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से, जो कि चित्री में है, विज्ञान में स्नातक किया और वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ज्वाइन किया और ISRO का डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल SLV-3 को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को SLV-3 द्वारा ही अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष समुदाय देशों का एक अभिन्न अंग बन गया। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने DRDO और ISRO जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संभालने और विज्ञान प्रशासन के रूप में 4 दशक तक, मतलब 40 ईयर्स तक उन्होंने सेवाएं दी। डॉक्टर कलाम अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में व साथ ही कई संस्थानों की मदद से महत्वपूर्ण टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भारत की स्वदेशी क्षमता के विकास में अग्रणी योगदान रखते हैं। इसीलिए डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वह शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बतौर अतिथि प्रोफेसर भी रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी। बतौर राष्ट्रपति उनके काम को देखते हुए उन्हें लोगों के राष्ट्रपति से संबोधित किया जाता है। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण और वर्ष 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शोध में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था रॉयल सोसाइटी ने डॉक्टर कलाम को वर्ष 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल से सम्मानित किया। वहीं एरोस्पेस हिस्टोरिकल सोसाइटी ने उन्हें वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय वॉन कॉर्मन विंग्स अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम ने देश को गौरवान्वित करने वाले ऐसे अनेक क्षण दिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम के सम्मान में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा और छात्रों के प्रति डॉक्टर कलाम के प्रयासों को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना है। डॉक्टर कलाम एक लेखक भी थे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स एवं लाइफ ट्री जैसी कई चर्चित किताबें लिखी। डॉक्टर कलाम भारत और विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं। कलाम ने कभी कहा था कि मैं पढ़ाते हुए ही मरना चाहता हूं, और भगवान को भी इस फरिश्ते की बात माननी पड़ी। 17 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए, शेयर, कमेंट, लाइक भी ठोक दीजिए।